स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। क्या ढंग से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्टोरी समझ में आनी चाहिए। आज का ये जो लेक्चर होगा केवल वो बेस रहेगा हमारी स्टोरी पर। इज इट क्लियर? ये कंपनी अकाउंट्स बेसिकली है क्या, इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कंपनी क्या होती है। जैसे तुम लोगों ने देखा कि जरूरत क्या है, कंपनी की जरूरत क्या है, व्हाट वाज द नीड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। हम लोगों ने देखा है जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो अलग अलग स्टेटस में होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था उस समय भी मैंने ये चीज बताई थी, सोल प्रोप्राइटरशिप। और दूसरा होता है पार्टनरशिप, और थर्ड फॉर्म होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, वही उस फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का होल सोल करता धरता होता है, वही लोगों को अपॉइंट करता है, वही रिट्रेंच करता है, वही अपने सारे डिसीजंस लेता है, मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करता है, जितना प्रॉफिट होता है सारा उसका होता है, लॉस होता है तो सारा उसका होता है। ये था सोल प्रोप्राइटर, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क उस अकेले का होता है। लेकिन अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, नए एरिया में जाना हो, गुडविल जनरेट करनी हो, या कैपिटल इंक्रीज करनी हो, या नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना हो जिसके लिए उसको एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो यहाँ फेथफुल हैंड की जरूरत है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप में जाता है, नए पार्टनर्स को ऐड करता है। एंड द मैक्सिमम लिमिट वाज 100, 50 एंड 100, ठीक है ना। वो हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है पार्टनरशिप की। लेकिन अगर उस लिमिट के बाहर भी जाना हो हमको, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कंपनी में। कहाँ जाएंगे? जहां पर कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की, कोई लिमिट है ही नहीं पार्टनर्स की। अब इस केस में कहा गया, अगर आप कंपनी बनाते हैं, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो दो तरह से कंपनियां इनकॉर्पोरेट होंगी। मैं पूरी अब थ्योरी नहीं बताने जा रहा आप लोगों को, एक नॉर्मल फंडामेंटल बताने जा रहा हूं। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, एक होता है लिमिटेड। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां होती हैं। क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी का एक मेन फीचर ही यही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें दो तरह की कंपनी आएंगी, एक प्राइवेट और एक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड जिसको आप लोग कहते हैं, लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड की एक खास बात होती है कि वो 2, 4, 10, 15 डायरेक्टर्स होते हैं, घर के दोस्त, ये सब रिश्तेदार डायरेक्टर और शेयर होल्डर बन जाते हैं, बात खत्म। पब्लिक लिमिटेड में कोई भी उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। सर आपने एक नया नाम लिया, शेयर होल्डर। इसका क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन्स? शेयर होल्डर का मतलब होता है, ढंग से देखना, मेरी एक फर्म थी जिसमें 50 लाख रुपए की कैपिटल लगी थी, और इसमें हम 4 पार्टनर्स थे। कितने? इन 4 पार्टनर्स का हम जानते थे अच्छी तरह से, A, B, C, D 4 पार्टनर हैं। एक का लगा हुआ है 12 लाख रुपए, एक का लगा हुआ है 17 लाख रुपए कैपिटल के नाम पर, एक का लगा है 11 लाख रुपए, और एक का लगा है 10 लाख रुपए। ये 50 लाख रुपए कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमें अच्छी तरह मालूम है किस पार्टनर का कितना पैसा कैपिटल के नाम पर, और उनका नाम, पता, फोन नंबर, घर, एड्रेस सब मालूम है। इज इट क्लियर? ये एक पार्टनरशिप की एक खास बात है। हम लोग इंडिविजुअली एक दूसरे पार्टनर को जानते हैं, और एक पार्टनर अपने जो काम करता है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, वो बाकियों को भी लायबल बना देता है या बाइंड कर लेता है। क्लियर है? ये एक पार्टनरशिप की खास बात थी। इसके बाद भी हम लोगों ने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई गई है LLP 2008 के थ्रू। अच्छा, अब बात करते हैं कंपनी की। मुझे यहां पर 50 लाख थे, मुझे 50 करोड़ चाहिए, मैं क्या करूं? एक लिमिट है पार्टनर्स की, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। देखो ना, ये लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हम लोग शेयर होल्डर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यस, दे आर द शेयर होल्डर्स। इनडायरेक्टली अगर दो तो शेयर होल्डर्स। कितना परसेंट हिस्सा है? सर 50 लाख का 12% निकाल लीजिए।
24% आ जाएगा। ये एक तरह से ये 24% का शेयर होल्डर हो गया। हम लोग आज तक आदत नहीं थी इस शेयर होल्डर को, हमें नाम था पार्टनर्स बुलाने की, तो हम पार्टनर्स बुलाते थे। क्यों? क्योंकि हमें हर एक पार्टनर का नाम, पता, फोन नंबर, कांटेक्ट, आना जाना, मिलना, घूमना फिरना सब मालूम था, हाँ या ना। लेकिन शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर जरा ढंग से देखना, मान लो 50 लाख की ही एक कंपनी है और उसमें 1000 शेयर होल्डर हैं। कितने हैं? किसी के पास 100 शेयर्स हैं, किसी के पास 50 शेयर्स हैं, किसी के पास 10 शेयर्स हैं, किसी के पास 500 शेयर्स हैं, किसी के पास 5000 शेयर्स हैं। 50 लाख रुपए है, 1 रुपए का 1 शेयर है, 1 रुपए का 1 शेयर। इसका मतलब इस कंपनी के हमने 50 लाख शेयर रखे हैं। कितने? 50 लाख। अब ये 50 लाख देखो ना, किसी के पास 100 है, 50 है, 10 है, 500 है, 5000 है, 10,000 है, 1000 है, 8000 है, कुछ भी होगा। ये हजारों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मालिक हैं एक तरह से इनडायरेक्टली। हमें 50 लाख रुपए चाहिए था, हमने कंपनी बनाई और उनमें लोगों को कहा पार्टिसिपेट करो, हमारी कंपनी में तुम मालिक बन जाओ, हमारी कंपनी में तुम मालिक बन जाओ। कुछ समझ में आया? हाँ, हमारी कंपनी में क्या बन जाओ? मालिक बन जाओ। कौन बन जाओ? तुम। कुछ हिसाब किताब समझ में आ रहा है? अजीब नहीं लग रहा? अजीबो गरीब नहीं लग रहा? अजीब लगने की बात ही क्या है इसमें? पढ़ेंगे हम, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। मेहनत करेंगे हम, पास का रिजल्ट तुम ले जाओगे, तुम्हारे नाम से रिजल्ट आएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता? तो इसमें तो ऐसा ही हो रहा है कुछ। मेरी कंपनी में तुम मालिक बन जाओ, काम हम करेंगे। ये कौन सी बात हुई? सपना देखूं मैं, इनाम मिले तुमको, ये कौन सा मैटर है? ढंग से सुनना अब मेरी बात, थोड़ी देर इत्मीनान से। चलो 1 मिनट इधर आते हैं। ये शेयर होल्डर नाम आया कहां से, फिर उस कहानी पर आते हैं। ये शेयर होल्डर नाम आया कहां से? देखो, 50 लाख पर अगर किसी के पास 5000 शेयर हैं तो हम कह सकते हैं 5000 शेयर हैं। कितने शेयरों पर? 50 लाख पर। तो 100 में कितने होंगे? मेरी बात समझना, परसेंटेज में निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? बोलो। 1/10 बोलो ना, कितना आएगा? यही तो आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन? क्यों? अच्छा, 1/10 तो 0.01 हो गया। 0.1%, सॉरी। बोल सकते नहीं बोल सकते? 50 लाख का 0.1% निकाल लो, क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर से ही निकाल लो। कितना आ रहा है? 5000 आ रहा है ना? दैट्स इट। ये कहा जाएगा कि ये बंदा 0.1% का मालिक है कंपनी में। 50 लाख रुपयों में केवल 50 लाख शेयर्स में केवल 5000 शेयर रखा है, कहा जाएगा 0.1% का मालिक है। अरे सर, ये शेयर हैं क्या? बेसिकली देखो, ये कंपनी की कैपिटल है 50 लाख की, 50 लाख की कैपिटल है और हर कैपिटल के हिस्से को, यानी पूरी कंपनी जो है वो 50 लाख में है, उसके पूरे कंपनी के हिस्से को 1-1 रुपए में तोड़ दिया गया। कितने रुपए में? 1-1 रुपए में तोड़ दिया गया। ये 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। तुम कितना हिस्सा रखना चाहती हो? 5, ले लो 5 शेयर। तुम कितना हिस्सा रखना चाहती हो? 100, ये लो 100 शेयर। तुम कितना हिस्सा रखना चाहते हो? 5000, ये लो। तुम कितना रखना चाहते हो? 10,000, ये लो। ऐसे ही सबको बांट दिया जाएगा। अब बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो हिस्सा जो लेना चाहेगा अपना 1-1 रुपए के मल्टीपल में हिस्सा लेगा, वो अपने 1-1 रुपए के मल्टीपल में हिस्सा लेगा। तो किसी ने 10 शेयर लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 500 लिए, किसी ने 5000 लिए। तो 5000 वाले के लिए कहेंगे 0.1% का हिस्सा इसने ले लिया पूरी कंपनी की कैपिटल में। यानी अब कंपनी में जितना पैसा लगा है ना, उसमें 0.1% का मालिक है। और किसी ने 500 शेयर लिए होंगे तो कहा जाएगा 0.01% का मालिक है। अब समझ में आई बात?
यानी उनको कहा गया शेयर होल्डर। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। मेरा हिस्सा दो, मेरा शेयर दो, तो ये हिस्सा हो गया। तो उस पूरे कैपिटल को हमने 50 लाख को एक एक रुपए के हिस्से में बांट दिया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 50 लाख को हम 10-10 रुपए में भी बांट सकते थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाते? 5 लाख। कितने शेयर हो जाते? 5 लाख। तब हम ये कहते कि 5 लाख हिस्से हैं कंपनी के, कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और हर एक हिस्सा 10 रुपए का है। मालिक बनना चाहते हो, बताओ कितने हिस्से के मालिक बनोगे? तुमने कहा हम 100 हिस्से के मालिक बनेंगे, तो मैंने कहा 10 रुपए के हिसाब से हिस्सा ले लो, 1000 दे दो। अब बात समझ में आई? ये हिस्सा हो गया, इसीलिए हम लोग को कहा गया शेयर होल्डर। हाँ या ना? अब ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसे ही नहीं बोल दिया फोन पर शेयर होल्डर बन के पैसा दे दिया ना। नाउ यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ दैट। उसमें लिखा रहेगा इस नंबर से इस नंबर तक का शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम से है। बात समझ में आई? क्लियर है? वो शेयर सर्टिफिकेट आप होल्ड करेंगे, वो आपका मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप आपकी बताएगा। नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी टू दैट एक्सटेंट। इज इट क्लियर? जितने एक्सटेंट तक आपने वहां पर इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर बने हैं। अच्छा, ये शेयर होल्डर निकालने का तरीका आ गया तुम लोग को। यानी 10 रुपए में भी बन सकता है, 100 रुपए में भी बन सकता है, 1000। सर 8 रुपए का शेयर नहीं होता क्या? 12 रुपए का नहीं होता क्या? 15 का नहीं बना सकते क्या? ठेंगा नहीं बन सकता। जब भी डिनोमिनेशन होता है शेयर का, वो या तो 1 रुपए में होगा, या 10 रुपए में होगा, या 100 रुपए में होगा, या 1000 रुपए में होगा, या 10,000 रुपए में होगा। कभी भी शेयर का डिनोमिनेशन 11 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए, 88 रुपए, 105 रुपए इस तरह से नहीं हो सकता। तो दिमाग से ये फंडा बिल्कुल हटा देना आप, ठीक है ना? अगर मैं कहूं किसी कंपनी का शेयर आज की डेट में हमने खरीदा 18 रुपए में, कितने में खरीदा? 18 रुपए में। मैंने कहा फेस वैल्यू बताओ। ओ उसकी वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर कंपनी ने ओरिजिनली इशू किया था। यहाँ कंपनी के बुक्स में नाम ओरिजिनली उसका रिकॉर्ड है। देखो ना, इस पेन का अगर लिखा रहता है इतना रुपया, तो इसकी ये फेस वैल्यू है। मान लो इसके पेन के ऊपर लिखा है 1000 रुपए, मैंने इसको आपको दे दिया 1500 में, फेस वैल्यू इसकी 1000 ही रहेगी। हाँ या ना? तो मैंने कहा इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, कितने की थी? और मैंने आपको दिया, आपने खरीदा उसको 18 रुपए में। इसका मतलब आपने फेस वैल्यू से ज्यादा रुपया दिया। फेस वैल्यू कभी भी 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। मीन्स 1000 इसी डिनोमिनेशन में होती है। 11 रुपए नहीं हो सकती, 12। तो 18 रुपए, 8 रुपए किस चीज का दिया? दिस इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। दिस इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए के ऊपर जो कुछ भी दिया जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। सर ये भी बात समझ में आ गई। आगे से हम इस चीज का ख्याल रखेंगे और ये समझ लेंगे कि हमेशा शेयर का डिनोमिनेशन एक और उसके आगे 0, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे हो सकता है। जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात, सर डिस्काउंट देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी देखने की जरूरत नहीं उसको, अभी हम लोग बेसिक कहानी समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने कहा कि मालिक बन गए, हमको ना एक कंपनी खोलनी है। मुझे लगता है ना कि लैपटॉप का काम अगर इंडिया में आज की डेट में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सारा माल चाइना से आता है, तो और बड़ा महंगा हो गया है। जब से गवर्नमेंट ने कहा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट चलाया है, तब से ये सामान आने बंद हो गए। बहुत कम सामान इंडिया में आ रहे हैं चाइना से। चलो एक काम करते हैं, बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ है मार्केट में कि मेड इन इंडिया सामान खरीदें। चलो हम लैपटॉप बनाने का काम करते हैं, नई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है ना? अब लैपटॉप बनाने के लिए क्या, अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ढंग से समझना। मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कहाँ से सामान आएगा वो देखना पड़ेगा, कहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी, ज़मीन कितने की मिलेगी, मशीन कहाँ से आएगी, लेबर कहाँ से मिलेगी, उनको कितनी सैलरी देनी है, और दुनिया भर के डिपार्टमेंट से हमको उनका लाइसेंसेज लेना है। उसके बाद कंपनी स्टार्ट होगी। अच्छा, कंपनी स्टार्ट होगी तो मुझे मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, मुझे सीए के पास जाना पड़ेगा, लीगल फीस देनी पड़ेगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नाम सर्च करना पड़ेगा, नाम अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी बनवाना पड़ेगा। अरे बाप रे, शेयर कैपिटल, दुनिया भर के खर्चे। साल भर लग गया कंपनी को ज़मीन पर लाने में, 6 महीना लगा, 5 महीना लगा, जो भी लगा, ज़मीन वमीन खरीदते हुए साल भर लग गया। केवल खर्चा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? मालिक। क्या बोला तुमने? ओनर? कंपनी बना कहाँ है कि कोई ओनर बन गया?
प्रमोटर, सपना देखने वाला। सपना किसने देखा? मैंने। रात भर मेहनत की, दिन भर मेहनत की, महीनों तक मेहनत की, सालों तक मेहनत की, और उसके बाद जाकर कंपनी स्टैब्लिश हो गई और अब मुझे मार्केट में शेयर इशू करना है। तुम लोग, कोई बैठा है आगरा में, कोई बैठा है अलीगढ़ में, कोई बैठा है मेरठ में, कोई बैठा है हैदराबाद में, कोई बैठा है सूरत में, कोई बैठा है भुज में, कोई बैठा है कच्छ में, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। हाँ, कोई बैठा है। अब मैंने कहा मुझे अपने शेयर इशू करने। कोई कहाँ से हमको कोलकाता से, साहब हमको 500 रुपये का 500 शेयर चाहिए। कोई दिल्ली से हमको 10,000 शेयर चाहिए। कोई मुंबई से हमको 3,000 शेयर चाहिए। हर जगह से लोगों का आ रहा है। पैसा मिलता गया मिलता गया। मैंने कहा देखो मालिक बन रहे लोग। अब मालिक किसको बनना था? सपना किसने देखा? मेहनत किसने की? दुनिया भर का खर्चा किया और बैठे बैठे तुम लोग घर पे बैठे बैठे मालिक बन गए। कुछ हजम हो रहा है? कुछ हजम हो रहा है? डाइजेस्ट हो रही है बात? डिसीजन कौन लेगा? अब सुनो ढंग से कहानी और समझने की कोशिश करना। बोलूं? शायद अब 5-10 मिनट में तुम लोग को कहानी समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। अब पूरा स्क्रैच करो माइंड को, करके सका जितनी गंदगी है उसको साफ कर दो। अब ढंग से 5-10 मिनट कहानी सुनना। तुम लोग गए मूवी देखने पीवीआर में, टिकट ली 200 रुपए की 3 टिकट्स ली, 600 रुपये तुम लोगों ने खर्च किया और 4 बजे का शो था। 10 मिनट पहले जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। नहीं नहीं नहीं, हम दूसरी सीट पर बैठेंगे। किस पर? क्या बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो, खाली है, कोई नहीं मना करेगा तो बैठ सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा आ गया जिसके नाम से वो सीट रिजर्व है, वो कहता है हम तो यहीं बैठेंगे, ये किसकी सीट है? क्या बोलेगा? ये मेरी सीट है। उसकी सीट हो सकती है कभी? पहले तो ये समझ लो। सीट तो उसकी हो ही नहीं सकती। 200 रुपये में तुम्हारी सीट कैसे हो जाएगी? एक तरह से तुमने किराया लिया। बात समझ में आई? 3 घंटे या 2 घंटे का जो शो चलेगा उतनी देर के लिए सीट तुम्हारी है। तुम चुपचाप उठोगे, बेटा दूसरे शो में भी इसी पर ही बैठते हुए दिखना, हम भी देखते हैं। अच्छा, पिक्चर देखा। अब तुम लोग उस पिक्चर को एक तरह से तुम लोगों ने प्रमोट किया या एक तरह से उसको देखा, पैसा लगाया। अब तुम 3 घंटे के लिए मालिक हो। पिक्चर अच्छी लगी तो तालियां बजाओगे, अच्छी नहीं लगी तो गालियां दोगे। इसके अलावा कुछ कर सकते हो? आप उस सीट के 3 घंटे के मालिक हैं। आपकी मर्जी बैठना हो ना मर्जी बाहर चले जाओ। पिक्चर नहीं समझ में आई अगर, या अच्छी नहीं लगी मूवी, तो डायरेक्टर को तुम लोग फोन करोगे। किसको? कैसी वाहियात मूवी बनाते हो, इसमें ये चीज हटाओ, इसमें ये चीज लिखो, करो। हम मालिक है 3 घंटे के लिए, क्या बात कर रहे हो? उसी तरह से चलेगी क्या मूवी? कोई, जिस तरह तुम लोग वहां पर मूक दर्शक रहते हो, केवल तालियां और गालियां के सिवाय तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन द सेम वे कंपनी के शेयर होल्डर की भी वही औकात होती है। अब मान लो 2 मिनट के लिए कंपनी है, रिलायंस का नाम तुम लोग अंबानी का नाम जानते हो, या तुम लोग किसी और बड़े फेसबुक के या व्हाट्सएप के मालिक का जुकरबर्ग का नाम जानते हो ना। चलो जुकरबर्ग ने अपना कंपनी में, हम उसके शेयर होल्डर हो गए, उसके कंपनी में मैंने 1% इन्वेस्ट कर दिया। कितना? बहुत बड़ी बात होगी, 1% इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं फ़ोन कर, देख जुकरबर्ग, मैं तेरी कंपनी का मालिक बोल रहा हूं, आइंदा से तू फेसबुक मत चलाना, कार बनाने का काम करना, कल से कार बननी चाहिए। मैं मालिक हूं। वो लेगा डंडा और दौड़ा देगा। बात समझ में आई? शेयर होल्डर जाए भाड़ में। अब समझ में आई बात? एक्चुअली देखो तो शेयर होल्डर के हाथ में पावर होता है, नॉट इंडिविजुअली बट कलेक्टिवली। इंडिविजुअली उनका पावर बेकार है, लेकिन कलेक्टिवली हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब बात समझ में आई? खैर वहां पर दूसरा माइनॉरिटी मेजोरिटी सब आता है, उसको हम लोग किनारे कर रहे हैं अभी, लेकिन एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। मैं प्रमोटर, मैं फाउंडर, दुनिया भर का रिस्क मैंने लिया, सपना मैंने देखा, कमाएगा कौन? तुम लोग।
कमाएगा कौन? तुम लोग। अब तक तो आ रही थी बात केवल तालियां और गालियां, अब ये समझो इसका मतलब तुम लोग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तुम लोग केवल चुपचाप ऐसे सील कर रहे किए रहोगे, बंद रहोगे मुंह, और चुपचाप जहां तुम लोगों से कहा जाएगा ये लो सर डिविडेंड, ये लो ये फलाना, उतना लेकर के तुम लोग किनारे हो जाओगे। हाँ या ना? कंपनी की पॉलिसीज में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करोगे। उसके लिए डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर कहाँ से आ गए सर? ये जो प्रमोटर होते हैं ना, वही अपने आप को डायरेक्टर बना लेते हैं। ये जो प्रमोटर होते हैं ना, मैंने साल भर मेहनत की, कंपनी आज स्टैब्लिश हो गई, मुझे धक्का मारकर निकाल दिया, लो अरे क्योंकि मालिक नए आ गए, मालिक को नहीं ये प्रमोटर अच्छा नहीं लग रहा, बाहर करो इसको। अरे साल भर मेहनत की, कंपनी बनाई, और तुम लोग आते ही धक्का मारकर निकाल रहे हो, ये कौन सी बात होती है? मैं अपने आप को किस में कन्वर्ट करूंगा? डायरेक्टर। मैं कंट्रोलिंग शेयर्स अपने पास जरूर रखूंगा ताकि डिसीजंस मेरे ही मान्य हो। अब समझ में आई बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहानियां बहुत हैं इसमें, लेकिन ठीक है, जो तुम लोग को समझाना है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, केवल मैं जो बता रहा हूँ वहीं पर स्टिक ना रहना। एक तुम लोग का दिमाग खोलने वाली बात हो रही है कि तुम लोग के दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो। अच्छा, मूवी वाले हिसाब किताब समझ में आई। मैं डायरेक्टर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता यहाँ पर भी, लेकिन डायरेक्टर्स मीटिंग होती हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती हैं। एटलीस्ट एक बार साल में तो शेयर होल्डर को बुलाओ, मीटिंग रखो, उनको बताओ कि पिछले साल कंपनी ने क्या क्या काम किया। किनको बताओ? मालिकों को बताओ। और मालिक कहाँ पे हैं? अपने अपने घर में बैठे हैं। कोई कलकत्ता में बैठा है, तो कोई हैदराबाद में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और कोई, उनको बुलाओ। इसके पास 100 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? इसको लेटर दो कि भैया 25 अगस्त को कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है शेयर होल्डर की, आ जाओ। कितने शेयर हैं इसके पास? 100 शेयर हैं। और टोटल कितना खर्चा लगा था इसका? 10,000। और इसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 1,000। और ये रहती कहाँ है? कोलकाता। बुलाया कहाँ जा रहा है? दिल्ली। अब टिकट का भाड़ा तो हम नहीं देने वाले, आ जाओ। 1,000 रुपए का डिविडेंड लेना है, आ जाओ। फ्लाइट से चढ़कर क्या? ये कहेगी भैया बैठे रहने तो घर पे ही हम ठीक है, जितना दोगे ना हम चुपचाप रख लेंगे। यही तो बोलेगी कि 5,000 का 10,000 का फ्लाइट टिकट अरेंज करेगी, उसके बाद मिलेगा 1,000 और चाय और पानी और नाश्ता, उसके बाद डंडा मारकर निकाल दिया जाएगा। इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक भिखारी है, एक भिखारी बेगर है, उसके पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं। वो कंपनी के बाहर से गुजर रहा था, उसने सोचा चला मिलते चले। उसने नॉक नॉक किया। अब यूट्यूब देख कर के आए हो तो बातें दूसरी है। अच्छा, उसने नॉक नॉक किया कंपनी के दरवाजे पर, दरवाजा खोला, कहा क्या है? कहता मैं मालिक हूँ इस कंपनी का, 500 शेयर है मेरे पास। कह रहे तू तो भिखारी, भिखारी है तो क्या वो कंपनी का मालिक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलो चाय पिलाओ हमको, सेवा करो, खाना खिलाओ, रहने का इंतजाम करो। कहेगा क्या? अरे मालिक है वो। करो नहीं, 500 शेयर कम होते हैं क्या? क्या उसको चाय नाश्ता पानी नहीं खिलाएगी कंपनी? करेगी। तुम चले जाओ तो चलो भिखारी नहीं है, तुम चले गए, तुम्हारे पास 500 शेयर है, तुम मालिक हो कंपनी के, चाय नहीं पिलाएगी कंपनी? अरे बोलो ना, अरे मालिक हो, 1,000 शेयर हैं तुम्हारे पास, क्या बात कर रहे हो? हेड ऑफिस के बगल से गुजर रहे थे, सोचा कंपनी का देख लो मेरी कंपनी कैसी चल रही है। 1 लाख रुपए लगाया, वो 100 करोड़ की बिल्डिंग में घुस गए और कह रहे देखो मेरी कंपनी कैसी चल रही है, लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता? अरे चेहरा कौन जानता है भाई। मैंने क्या कहा? सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको, वो सर्टिफिकेट ही आपका फेस होता है। आपका फेस कोई मायने नहीं रखता, और न ही आपको कोई जानता है। कैसे नहीं जानता? अरे वो पार्टनरशिप में ना 10 20 30 40 पार्टनर थे, तो इंडिविजुअल हम जान सकते, अच्छा ये वो है, अच्छा ये वो, अच्छा डेली मिलते हैं, बात करते घूमते हैं, कोई किसी शहर में, तब भी जानते हैं। दोज पर्सन्स आर आइडेंटिफिएबल, उनको हम जान सकते हैं, इसीलिए कहा गया पार्टनर। डू यू वरना पार्टनर हो पार्टनर। लेकिन यहां पर शेयर होल्डर में ऐसा नहीं कहा डू यू वरना शेयर होल्डर हो शेयर होल्डर, नहीं बोला जाता। अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, नहीं बोला जाता। लेकिन शेयर होल्डर, हम सड़क से गुजर रहे हैं, एक आदमी से मेरी गाड़ी लड़ गई आगे पीछे, निकल करके वो लात घुसा दोनों के बीच में हुआ, लेकिन हम दोनों को मालूम ही नहीं था। हम लोग, अच्छा तुम भी उस कंपनी का शेयर रखे हो, हम भी, हम दोनों मालिक हैं। मालूम ही नहीं था दोनों एक ही कंपनी के मालिक है, लेकिन आपस में लात घुसे चल रहे हैं।
मेरी बात समझना, हो सकता है भिखारी से भिखारी हमको देना पैसा, काय का पैसा? अरे हम दोनों लोग दोस्त हैं, भाई हैं, मालिक हैं की कंपनी के, हमारे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर, तुम्हारे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर, तो हम दोनों लोग पार्टनर हुए ना। हाँ पार्टनर हो गए, लाओ 500 रुपया। अरे काहे का पार्टनर भैया, कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीजों का। अब बात समझ में आई? एक भिखारी गया घर पे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, मालिक ने कहा बोल। कहा मुझे हमारी जायदाद में हिस्सा चाहिए। क्या बोला? मुझे हमारी जायदाद में हिस्सा चाहिए। तो मालिक बोलता काहे का हिस्सा भाई, तू कौन है? तू तो भिखारी है। कह रहा देख तू किसकी संतान? कहता है भगवान की। और मैं किसकी संतान? कहता है भगवान की। तो हुए ना दोनों एक ही भगवान की संतान, तो हम दोनों भाई भाई हुए। तो भाई भाई हुए तो मेरा भी इस जायदाद पर उतना ही हक है। तो उसने कहा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, आज तक तो मुझे मालूम ही नहीं था, रुको मैं तुम्हारा हिस्सा ले आता हूँ। नहीं नहीं डंडा नहीं, गया और पैसा लेकर आया। क्या बात कर रहे हो? 5 पैसा उसके हाथ में रखा, कहता है लो। कह ये कौन सी बात होती है? कह रहे तेरे जैसे 130 करोड़ और भाई बैठे हैं, सबके हाथ में इतना इतना हिस्सा जाएगा। तो 500 करोड़ भाई और बैठे हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए, तो सबको देंगे तो 5 पैसा 10 पैसा ही आएगा, तू ले जा अपना। तो ये हिसाब किताब है। कहने का मतलब ये हुआ, अरे गलत थोड़ी है, वो भी सही है। सुनो मेरी बात, क्या हो गया? तुम लोग हमेशा डंडे लेके की बात करते थे। चलो शेयर होल्डर समझ में आया, उनकी औकात समझ में आई। अरे हाँ या ना? हाँ। तो शेयर होल्डर केवल पार्टिसिपेट कर सकता है, they don't have any power to interfere in the operating and decision making policies of the company. जो प्रमोटर होता है वही अपने आप को, या फाउंडर होता है वो डायरेक्टर बना लेता है, और ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं, देश विदेश में, वो कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनके बिहाफ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी में, ताकि वो कंपनी के डिसीजंस ले सकें। और डायरेक्टर बट ऑब्वियस है कौन बनेगा? जो फाउंडर होगा, ठीक है ना। नॉर्मली सीईओ वगैरह वो सब बन जाते हैं, झंझट खत्म, अलग अलग सिस्टम है, अभी तुम लोग उसमें मत जाओ, तुम लोग को जितना समझाना है बस उतना समझो। इज इट क्लियर? अच्छा, हम लोग को ये समझ में आया शेयर्स क्या होते हैं। कंपनी की पूरी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, और हर एक हिस्से को कहा जाता है शेयर। हिस्सा मतलब शेयर। जब आप उस हिस्से के मालिक बन जाते हो तो आपको शेयर होल्डर कहा जाता है, और जो हिस्सा आपको दिया जाता है उसको शेयर कैपिटल का हिस्सा बोला जाता है। शेयर कैपिटल का हिस्सा। अच्छा, जो शेयर कैपिटल का हिस्सा दिया जाता है उसका डिनोमिनेशन हमेशा 1, 10, 100,000, 10,000 ऐसे होता है सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके ऊपर या नीचे कुछ होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का हिस्सा माना जाता है। डिस्काउंट को भी हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चले, बीच बीच में अब कहानियां आती रहेंगी तो हम बताते रहेंगे, चिंता ना करना। मान लेते हैं कि आपने लिया 100 शेयर्स लिए किसी कंपनी के, एक शेयर का दाम 10 रुपए है। इसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? और इस पैसे को कंपनी आपसे मांगेगी। मांगने का तरीका क्या है ढंग से समझना। पहले मैंने क्या कहा, एक जगह लोग नहीं बैठे हैं, दुनिया भर में लोग बैठे हैं जो उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। मैं कंपनी हूं, मुझे ये 100 शेयर इशू करने हैं। 100 क्या, चलो 1 लाख कर देते हैं ताकि और कुछ समझ में आए, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे सर बहुत कम शेयर हैं। 1 लाख शेयर हैं, ये इशू करने हैं। कैसे इशू करूं? नहीं, ऐसे ऐसे कैसे होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट? तुम लोग तो ये इसका मतलब रट्टा मार करके बैठे हो। वही चीज़ तो समझानी है, कैसे आखिर तुम्हारे तक वो खबर पहुंचेगी कैसे,
और तुम कैसे अप्रोच करोगे कंपनी में। तुम रहते हो मुंबई में और मैं रहता हूँ दिल्ली में। नाउ हाउ विल यू बिकम टू हाउ विल यू कम टू नो दैट अ company of mine is going to issue the share and you just want to the subscribe the shares। कैसे? वो होता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या आप कह सकते हैं जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर है ना? अच्छा, मान लो एक IPO मैं रिलीज कर रहा हूँ 1 लाख शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से। आप इस कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। आप जा रहे थे मार्केट से, घूम रहे थे, तब तक एक दुकान पर एक बड़ा सा कागज चिपका हुआ मिला जो शेयर्स में डील करता था। बहुत बड़ा एक कागज था, इस कंपनी का फलाना शेयर आ रहा है मार्केट में। अच्छा लगा कलर, चले गए दुकान के अंदर, भैया ये क्या है? कहा ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, इस कंपनी ने शेयर का सब्सक्रिप्शन देने के लिए ये एडवर्टीजमेंट IPO की दे रखी है। बड़ा अच्छा कंपनी, बहुत अच्छा काम करती है, कंपनी बहुत अच्छा करेगी, अच्छा इसका प्रॉस्पेक्ट है, ये उसका प्रॉस्पेक्टस है। क्लियर? अच्छा, तो ये प्रॉस्पेक्टस है, तुमने भी देखा, अच्छा लगा। अच्छा भाई ये इसका हमें एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। क्या दे दो? कितने का है? उसने कहा फोकट में। हाँ नहीं क्या फोकट में है? नहीं क्या? हाँ फोकट में है। तो ये लेकर के आई, वो 2-3 पेज का था, इसे बड़ी खुश हो गई क्योंकि आधा खाली था। क्या था? आधा खाली था। तो इसने उस पर रफ काम करना शुरू कर दिया, जो क्वेश्चन बनने थे ना शेयर कैपिटल के, उसी पर ही बनाने शुरू कर दिए। इसका देखा देखी दूसरी गई उसी दुकानदार के पास, कहती है कितने का है? कहता है फोकट में 4 फार्म दो। कितने? इसने भी लाया, जोड़ा, स्टेपल किया और उस पर रफ करना शुरू कर दी। वो गई, उसका देखा देखी तीसरी भी गई, उसने 10 फॉर्म मांगे, उस पर स्टेपल किया, रफ काम करना शुरू कर दिया। ये सिस्टम चलता है। क्यों? शेयर तो कभी बिकेगा ही नहीं। अगर यही सिस्टम चलता रहेगा तो शेयर तो कभी बिकेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे लोग तुम लोगों की तरह बेईमान नहीं होते, कुछ लोग ईमानदार भी पहुंचते हैं। उसने कहा भाई हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म दो, हमें इस कंपनी में अप्लाई करना है। तुमने उसको दिया, उसने कितने शेयर अप्लाई किए? 100, 50, 80? मेरी बात ढंग से समझना। इस तरह लोग अप्लाई करते हैं। अब कंपनी को अगर 1 लाख शेयर इश्यू करने हो, कहानी तुम लोग को समझ में आई होगी, तो कंपनी कितने एप्लीकेशन फॉर्म मार्केट में डाले? लोग उसी को खरीद कर अप्लाई करेंगे ना, मतलब ले करके। कंपनी कितने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाए? अरे बोलो ना। 1 लाख है तो 1 लाख, हर आदमी 1-1 शेयर ही तो अप्लाई करता है, कोई 100 कर नहीं सकता। तब 1 लाख कैसे? हाँ बोलो। कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है केवल रफ करने वाले ही लोग मिले, हो सकता है 10 ही लोग खरीदें और 10 लोग मिलकर 1 लाख शेयर खरीद ले। डिपेंड्स। तो ये भी चीज दिमाग में बैठा लो। इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म के इशू होने से कोई लेना देना हमें मालूम है। ये 10 लोग हैं, काहे के लिए हम पब्लिक ऑफर देंगे? हम 10 ही लोगों को शेयर बांट देंगे, बात खत्म हो गया ना। मेरी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर आ गए ना, बात खत्म। हमारा काम उसी से चल जाएगा। हम क्यों 1 लाख फॉर्म छपवाएंगे या 10,000 छपवाएंगे? अगर मेरा काम 10 से हो रहा है तो 10 करवाएंगे, 50 से हो रहा है तो 50, 100 से हो रहा है तो 100, अगर 10 लाख कम पड़ रहे हैं तो 10 लाख भी कम पड़ेंगे। अब बात समझ में आई? अच्छा, तुमने अप्लाई किया और कंपनी को शेयर इशू करना है 1 लाख। उसके पास एप्लीकेशन आ गई, कितनी मालूम है? 1,50,000। कितनी? कंपनी फूल कर कुप्पा, कंपनी फूल कर कुप्पा कि भैया हमको 15 लाख रुपए मिल गए 10 लाख रुपए की बजाय। कंपनी तो बढ़ गई, पैसा कम नहीं आया, कंपनी के पास क्या आ गया? ज्यादा पैसा आ गया। कंपनी इस ज्यादा पैसे का क्या करेगी? 1 लाख से ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। कंपनी की मजबूरी है कि उनको रिजेक्ट करो। जो एक्सेस आए हैं, सोचो फूल कर कुप्पा होने से कोई फायदा नहीं है। ये भी बात समझ में आई? क्योंकि जितना हम लोग शेयर इशू करते हैं उतना ही, जितना हम लोग रिलीज करना है उतना ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। हमें अगर एक्सेस अमाउंट मिल जाता है तो हमें वो वापस करना होता है। अच्छा एक बात बताओ,
कहानियां केवल समझा रहे हैं, ये चीज याद रखना, केवल स्टोरीज चल रही है छोटी मोटी, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जागृति गई बैंक में, उसने कहा मुझे ना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। तो इसने ना 100 शेयर अप्लाई करने थे। कितने? चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म लिया था ना दुकानदार से, एप्लीकेशन फॉर्म लिया था ना, फ्री में मिला था, ले आए। और उसके बाद मान लो एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स ने भरा 1000 शेयर के लिए, कितने? और वाई ने कहा ओ उसने 1000 भरा है, वो तो मेरा दोस्त है, ऐसे कैसे 1000 भर दिया, उसकी औकात तो कुछ है ही नहीं 1000 भरने की, हम 1500 भरेंगे। जेड ने देखा उसने 1000, उसने 1500, इतने अमीर हैं, लो बेटा हम 3000 भरेंगे, भरना ही तो है। कंपनी के पास भेज दिया। ऐसे करते हुए कंपनी के पास खूब एप्लीकेशन फॉर्म आई और 5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आई। कितने? 5 लाख शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए? और कंपनी को रिलीज कितना करना था? 1 लाख। अब कंपनी ने कहा चलो हम इन लोगों को दे देते हैं शेयर। कंपनी भी फूल कर कुप्पा कि हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, 5 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गए, हम तो सोच रहे थे 1 लाख में नहीं आएगा, तो 5 लाख के लिए एप्लीकेशन। कंपनी का चलो एक्स को दे देंगे, वाई को दे देंगे, जेड को दे देंगे। तुम लोग के पास कॉल पहुंची कि भैया तुम लोग को शेयर अलॉट किया जाएगा, जरा पैसा दो। इसने कहा कैसा पैसा, हमको तो केवल एप्लीकेशन के लिए बोला गया था, हम लोग ठिठोली कर रहे थे तुम लोग के साथ। क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे तुम लोग के साथ, है कि नहीं? 1000 तो मैंने ऐसे ही भर दिया था, तुमने कहा था भर दो, हमने भर दिया, मजा आ रहा था। वाई ने कहा हमको भी मजा आ रहा था भरने में, जेड ने कहा हमको, लो कंपनी चलने से पहले ही बैठ गई। ऐसे कैसे लोगों को कंपनी पकड़ेगी? कंपनी को क्या चाहिए? जेन्युइन इन्वेस्टर्स चाहिए। जेन्युइन इन्वेस्टर्स का मतलब द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी in the name of the share capital. The company wants to get the application form only from those investors. That's it. ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए जो केवल दिखने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ना 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 ना, कंपनी चाहती है भैया हम नहीं ऐसे लोगों को, हमारे पास वो फॉर्म भी पहुंचेगा मेरे लिए सिर दर्द हो जाएगा, हमें ऐसे फॉर्म चाहिए ही नहीं। फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया, अब फ्री में तुम अप्लाई मत करो। एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में था, लेकिन अब जब अप्लाई करोगे तो फ्री में नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? अब अगर तुम 1000 शेयर इश्यू 1000 शेयर लेना चाहते हो, 1500 शेयर या 3000 शेयर लेना चाहते हो, तो एक काम करो, कंपनी के पास ने एक डिमांड ड्राफ्ट भेजो, एप्लीकेशन फॉर्म। हम तुमसे पूरा पैसा नहीं ले रहे, बिकॉज टिल नाउ वी डोंट नो वेदर यू विल बी अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आवर कंपनी और नॉट। राइट नाउ यू आर नॉट द शेयर होल्डर, राइट नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर द शेयर नंबर ऑफ शेयर्स, you are applying for that, you are not the shareholders right now, you are the potential investor। आप फ्यूचर के इन्वेस्टर हो, हम आपसे पूरा पैसा नहीं मांग रहे, आपको केवल एक गेस्चर देना है दैट यू आर ए जेन्युइन पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन आवर कंपनी। ये आपको केवल गेस्चर देना है, उससे ज़्यादा हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हमने कहा 2 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पर दे दो, 2 रुपये पर शेयर, जितना शेयर अप्लाई करना चाहते हो ना 2 रुपये के हिसाब से दे दो। तो इन तीनों लोगों ने 2-2 रुपए के हिसाब से पैसा दिया कंपनी को। पहले ने 2000 रुपए दिया, दूसरे ने 3000 रुपए दिए और तीसरे ने भी 6000 रुपए दिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म तुम लोग को जो फ्री में मिला था उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके कंपनी को अपनी डिटेल्स भर करके भेजना पड़ेगा फोटोग्राफ्स के साथ। कंपनी के पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा? कंपनी के पास पहुंचा। अब तो जेन्युइन हो तुम लोग, तुम तीनों ने एक साथ बनवाया था डिमांड ड्राफ्ट। इसका था डीडी नंबर 420, इसका था 421, इसका था 840, मान लेते। अच्छा, 420 वाले को कंपनी ने ना पूरे 1000 शेयर दे दिए। कितने? और कितने रुपए तुमसे मिल गए कंपनी को? 2 रुपए। अभी और कितने मिलने बाकी हैं? 8 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए तुमने दे दिया। फ्यूचर में कंपनी तुमसे 8 रुपए मांगेगी, अभी तुमसे कंपनी ने केवल 2 रुपए मांगा एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। कंपनी ने एक्स को शेयर दे दिए 1000, वाई को कहा नहीं देंगे। वाई ने कहा ऐसे कैसे नहीं दोगे? वाई को मिलेगा या नहीं? मिलना चाहिए। अगर एक्स को मिला है तो
वाई को भी मिलना चाहिए और जेड को भी मिलना चाहिए शेयर। यही तो सिस्टम है। ऐसा नहीं है, दिमाग से निकालो ये कहानी। This is at the option of the company, or you can say this is the discretionary power available to the company to whom the shares are to be allotted or not to whom, or not to allot. Clear? किसको शेयर्स अलॉट करने हैं, किसको शेयर्स अलॉट नहीं करने, ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता। सर ऐसे कैसे नहीं होता, अगर इसको 1000 मिला है तो हमको 1500 मिलना चाहिए, हमको 2000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, ये कंपनी का पावर है। सर कंपनी कैसे डिसाइड कर सकती है? मैंने क्या कहा, कंपनी को जेन्युइन शेयर होल्डर चाहिए जिनसे फ्यूचर में बाकी का भी पैसा मिल जाए। 2 रुपए आज मिला है तो ऐसा नहीं काम खत्म, 8 रुपए मिलना भी चाहिए फ्यूचर में। और ये कैसे पता चलेगा कंपनी को फ्यूचर में 8 रुपए मिलेगा? वो तुम लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजो ना उसको पलटेगी, ओहो सरकारी नौकरी वाला आदमी है, ले लो इसको, इसका पैसा पक्का आएगा। दूसरा, ओहो बिजनेस करता है, जुए वाला, हटाओ इसको कोई बिजनेस फिक्स ही नहीं है, कब पैसा आएगा कब डूब जाएगा। और तीसरे का मान लेते हैं किराए से आता है, घर को किराए पर उठाया है, ले लो उसको भी, उसका भी फिक्स है। कहने मतलब दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू डिसाइड टू होम द शेयर्स आर टू बी अलॉटेड और नॉट, दैट्स इट। ये कंपनी का डिस्क्रिशनरी पावर है, उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो उस केस में आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा वापस हो जाएगा, आपका पैसा कंपनी नहीं रखेगी। इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग। अच्छा, एक होता है, मान लो कंपनी कहती है हम तीनों को देना चाहते हैं, कि क्या करना चाहते हैं, तीनों को देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आ गई 1 लाख के बदले 2 लाख, कितनी आ गई? 2 लाख। तो कंपनी ने कहा इस 1000 के बदले हम 500 दे देंगे, इस 1500 के बदले हम 750 दे देंगे, और इस 3000 के बदले 0 भी दे सकते ये मेरा पावर है, ये क्यों तुम लोग पीछे जा रहे हो? अब समझ में आई बात? क्लियर है? अगर जितना शेयर्स आपको मिलना चाहिए था, जितने के लिए आपने एप्लीकेशन डाला, अगर उतना नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? तो ये आपको जो दिया गया है 500, ये क्या है? प्रो रेटा। ये जो 750 दिया गया ये क्या है? ये जो 0 दिया गया ये क्या है? ये रिजेक्ट है, ये प्रो रेटा नहीं है, ये रिजेक्टेड है। और अगर आपने 1500 मांगे थे और 1500 के बदले 1500 मिल गए तो ये क्या है? फुल है, ये भी प्रो रेटा नहीं है। प्रो रेटा का मतलब हुआ जितना मांगा उससे कम या उससे ज्यादा। अगर आपने 1000 मांगा था और कंपनी ने आपको 1200 दे दिया, 1000 के बदले कितना दे दिया? 1200, तो ये क्या कहलाएगा? पॉसिबल है। नहीं, ये सिचुएशन कभी पॉसिबल हो भी सकती है। जरा सोच करके देखो कि तुमने मांगा 1000 और कंपनी को होती है 1200, अरे काहे को 1200 देंगे? पहले तो ये सोचो ना, कोई जितना मांगे उससे ज्यादा क्यों दिया जाएगा? नहीं भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। कंपनी क्या कभी 1000 के बदले 1200 दे सकती है? नहीं, ये पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं। तो ये तो कोई अलॉटमेंट होता ही नहीं है, पहले तो दिमाग में ये रखो। जितना मांगा उतना ही मिलेगा, नॉर्मल हो गया। जितना मांगा उससे कम मिलेगा, प्रो रेटा हो गया। जितना मांगा 0 मिला, रिजेक्शन हो गया। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का ना? अच्छा सर, 10 रुपए के बदले कंपनी ने हमसे केवल 2 रुपए आज एप्लीकेशन के टाइम पर मांगा। कंपनी जब तुम लोग सीए इंस्टीट्यूट, सीएस या सीएमए इंस्टीट्यूट में जाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो क्या करते हो जरा ये बताओ। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हाँ या ना? उसके साथ तुम लोग डिमांड ड्राफ्ट अटैच करते हो और इंस्टीट्यूट को भेज देते हो। ठीक, इंस्टीट्यूट के पास वो ये गट्ठर पहुंचता है 3, 4, 8, 10 पन्ने का। सबसे पहले जो बंदा देखता है, जानते हो क्या देखता है वहाँ पे इंस्टीट्यूट वाला? वो सबसे ऊपर देखेगा डिमांड ड्राफ्ट कहाँ है, डिमांड ड्राफ्ट कहाँ, जरा देखो। तो वो ये नहीं देखेगा नाम क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है या नहीं। पहले सबसे पहला काम वही देखा जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो तुमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा है वो तुम्हारा डस्टबिन में गिर जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा नाम, पता, फोन नंबर क्या है। जरूरत क्या है? क्या जरूरत है ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की? हाँ, अगर डिमांड ड्राफ्ट है, सबसे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये लाइन पे। अब देखो किसने भेजा, कहाँ से भेजा,
सारी चीजें लाइन में हैं या नहीं, अब देखेंगे। नाम, पता, फोन नंबर और डिटेल नोट की जाएगी, उसके पहले तो कुछ नहीं था। अब समझ में आया? और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपने शेयर के लिए भर दिया, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको शेयर मिल ही जाएगा। अब क्लियर हुआ? भले ही सारी चीजें लाइन पे हों। क्लियर? 10 रुपए पर 2 रुपए आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया था, और मान लो कंपनी कहती है हाँ हाँ बाकी भी हम तुम्हें देंगे शेयर। क्या देंगे? हाँ हाँ बाकी भी तुम्हें शेयर, अब तुम जितना मांग रहे हो, 1000 शेयर मांगे थे, हम तुम्हें देंगे। और तुम्हें कंपनी अलॉट करती है। क्या करती है? अलॉट करती है। और कंपनी कहती है अलॉटमेंट के समय 5 रुपए तो हमें दे देना। क्या दे देना? 5 रुपए दे देना। सर पूरा 8 मांगते ना? हाँ, कंपनी के ऊपर है, अगर 8 मांगना चाहे 8 मांग सकती है, 2 मांगना चाहे 2 मांग सकती है। ये सर पार्ट पार्ट में क्यों सर? उसके बाद भी कोई होता है कि अभी 3 रुपए और है। हाँ, फर्स्ट कॉल में 1 रुपया मांगा जा सकता है, और सेकंड कॉल में पूरा 2 रुपये मांगा जा सकता है। सर ये डिफरेंट कॉल समझ में नहीं है, 8 रुपए एक ही बार में मांग लिया जाता है। हाँ, मांग सकता है। चलिए सर 5 रुपए मांग लिया गया अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में ही 3 रुपए मांग लेते हैं। हाँ, मांग सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। 4 कॉल और कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ये कंपनी के ऑप्शन के। ऐसा कंपनी करती क्यों है भाई? ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसा कंपनी करती क्यों है? पैसा लेकर करना क्या है हमको? पहली चीज इन्वेस्ट करना है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं तुम लोगों से पैसा ले रहा हूं, क्या करूंगा? कंपनी हूं मैं, क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। मैं पैसा जेब में रखने के लिए नहीं ले रहा। पहली चीज, मुझे मालूम है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 2 साल लग जाएगा, और मेरे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है। मुझे आज 10 लाख रुपए मिल जाए ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। मैं इसको खर्च भी तो करूं। तुमसे लेकर बैंक में डाल दूं, उसका यूज ना हो, क्या फायदा? पहला, यानी मैं पार्ट पार्ट में लेता हूं ताकि कन्वीनियंसी के हिसाब से मुझे पैसा भी मिल जाए और मैं उसका यूज भी प्रॉपर तरीके से कर लूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं तुमसे 10 रुपए पूरा ले लेता हूं, मेरी बात ढंग से समझना, जब मैंने 2 रुपए तुमसे मिल लिया, तो तुमने कहा चलो मेरा कंपनी में शेयर बन जाएगा, मजा आ जाएगा। तुम्हारे पास लेटर आया कि हाँ तुम्हें अलॉट हो रहा है, तुम खुश। दिमाग में ये है अभी और पैसा देना है, दिमाग में ये है तुम्हारे अभी और पैसा देना है। क्या कंपनी से तुम कुछ मांगोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें उल्टा देना है। अगर कंपनी ने पहले ही दिन तुमसे 10 रुपए ले लिया होता, तो अगले दिन से तुम कहते कंपनी से क्या चल रहा है भाई, काम कहाँ तक पहुंचा भाई, कितना दिन लगेगा कंस्ट्रक्शन में भाई, रिपोर्ट दो थोड़ा, हमें पता चले मेरा पैसा लगा है तुम्हारी कंपनी में, मीटिंग कब रख रहे हो, पता तो चले कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। कंपनी काहे को इतना बोझ लेगी भाई? जैसे ही तुमने 10 का 10 दिया, कंपनी भी टेंशन में, तुम भी टेंशन में, तुम लोग की उम्मीदें अगले दिन से जाग जाएंगी। और जब कंपनी 2 रुपए लेती है तो तुम लोग डायरेक्ट छुपे रहते हो, अरे 8 रुपए मांग लेंगे, 8 रुपए मांग लेंगे, कुछ बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, 8 रुपए मांग लेंगे। फिर 3 रुपए या 5 रुपए की कॉल आई, अरे अभी चुपचाप बैठे रहो, अभी 3 रुपए अभी हमको देना है, कुछ बोलो मत, थोड़े दिन बाद देंगे। तो तुम भी टेंशन फ्री, कंपनी भी टेंशन फ्री। मेरी बात समझना। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एज एंड व्हेन यू विल इन्वेस्ट एंटायर मनी इनटू द कंपनी, यू विल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। वो अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी अगले दिन से नहीं रहेगी। पहली फायदा। दूसरा फायदा जो एक होता है सबसे बड़ा तुम्हारे लिए, वो ये, मान लो तुम्हारी जेब में 5,000 रुपए हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो? 500। ये तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई अप्लाई करने की। लेकिन अगर कंपनी ने कह दिया कि 5,000 रुपए का 5,000 रुपए तुमको इन्वेस्ट करने, 5,000 शेयर इन्वेस्ट करने हैं, 5,000 रुपए तुमको इन्वेस्ट करने हैं, और अभी तुमको केवल 2 रुपए देना है एप्लीकेशन के नाम पे। 5,000 रुपए तुम्हें इन्वेस्ट करने थे और पूरा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट करना है। 10 रुपए तुरंत कंपनी ने मांग लिया, तो तुम कितने शेयर मैक्सिमम ले सकते हो? 500। मान लो 2 ही रुपए अभी कंपनी ले रही है, तो तुम कितने मैक्सिमम शेयर अप्लाई कर सकते हो? 2,500 शेयर। सोचो, इसका फायदा तुमको भी है और कंपनी को भी है। मेरी बात ढंग से समझना, बहुत अच्छी कहानी स्टार्ट होने वाली है। तुमको क्या फायदा है कि तुम अपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हो। कंपनी को क्या फायदा है मालूम है? ना 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 ना, कंपनी को क्या फायदा है? चलो एक अब कहानी बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि ये कहानी भी अब क्लियर हो जाए कि ऐसा क्या है। मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है 10 करोड़ रुपए का, पावर प्रोजेक्ट्स में बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं बिजली दूंगा। क्या दूंगा? बिजली।
ढंग से सुनना, तुम लोगों से पैसा लिया, आया 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 पैसा एप्लीकेशन मनी के नाम पे आता 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 8 करोड़ पर रुक गया। कितना? 8 करोड़। अब मैं तुम लोगों से बोलूंगा फोन करके, सुनना ढंग से, मैं बोलूंगा देखो भाई तुम लोगों ने 8 करोड़ रुपए लगाया है, ठीक है ना, और 8 करोड़ में प्रोजेक्ट तो नहीं चल पाएगा। पावर प्रोजेक्ट तुम लोगों ने कितना लगाया है, और पावर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कितना, नहीं चल पाएगा। चलो एक जूते चप्पल की दुकान खोल लेते हैं, हाँ, उसमें जो बनेगा उसमें हम आपको डिविडेंड देंगे, क्योंकि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो हो नहीं पाया, कितना मिला मुझे, तो हम अपना प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कितने रुपए का, 8 करोड़ का। अब उस पे जो डिविडेंड आएगा वो आपको मिलेगा। क्लियर है? अरे चीटिंग हो गई, सीधे सीधे धोखेबाजी है ये, फराड है, फराड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए पैसा लिया गया था उसी चीज में पैसा लगाओ, नहीं तो पैसा वापस कर दो। अब समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब कंपनी क्या चाहेगी, क्योंकि सेबी गाइडलाइन ने सीधे सीधे बोला है कि जितने प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा चाहिए उसका 90% आपको मिल जाना चाहिए। मान लो अगर आपने 10 करोड़ रुपए मार्केट से एप्लीकेशन मनी के तौर पर आपको 10 करोड़ रुपए शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए थे, अगर उसका 90% तक सब्सक्राइब हो गया तो मान लेंगे कि आप ठीक है, ठीक जा रहे हैं, क्योंकि 90% पैसा भी मिल जाना सफिशिएंट होता है, आपका प्रोजेक्ट दौड़ सकता है। लेकिन अगर 90% पैसा नहीं मिला तो भैया सबका पैसा वापस करो। कंपनी क्या चाहेगी, 90% मिल जाए या ना मिल जाए। और ये तब कब पॉसिबल है, जब सबसे ज्यादा पैसा एक बार में मंगाए या धीरे धीरे ज्यादा मंगाए, धीरे धीरे। इसलिए कंपनी कहती है 10 रुपए मत दो, 2 ही रुपए दो, ज्यादा शेयर अप्लाई कर लो, हमारा ये 90% वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये 90% हिट करना है मुझे टारगेट, ऐसा ना हो कंपनी खोलने के पहले ही बंद हो जाए, जितना मैंने खर्च किया सब पानी में मिल जाए। तो कंपनी भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सब्सक्राइब करें। वो तभी पॉसिबल है जब हम इनको पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 4 रुपए। बात समझ में जाए? तुमको भी कन्वीनियंसी रहेगी, हमको भी कन्वीनियंसी रहेगी, तुमको भी अगले दिन से एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें भी अगले दिन से तुमको कोई डिविडेंड नहीं देना। अब बात समझ में आई? तो इन टोटालिटी ये फायदा रहता है, इसलिए उस 10 रुपए के हिस्से को, शेयर कैपिटल के हिस्से को हम लोग कुछ पार्ट में तोड़ देते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई कहानी? ये पूरा एक सिस्टम था जो तुम लोग को जानना था। तो आज के बाद ये नहीं कहोगे कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो मालिक होते हैं, लेकिन मूक दर्शक बने रहते हैं, केवल तालियां बजाओ या गालियां दो। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग का सीधे कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर से कैसे हम लोग काम करते हैं वो सीधे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैंने कभी स्टोरी नहीं बताई तुम लोग को अंडर राइटिंग की, किसकी, तो नेक्स्ट सेशन में जब आओगे तो एक बार ज़रूर मुंह से निकाल लेना, सर अंडर राइटर के बारे में आपने नहीं बताया, तो मैं 5 से 10 मिनट पहले उसके बारे में बता दूंगा, ताकि वो कहानी भी आपको क्लियर रहे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।